हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आप सभी की डिमांड थी कि सर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का आंसर की कब आएगा। तो जी हाजिर है आपका आंसर की। इसी वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के किस क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन सही हैं। एक चीज़ और, जो भी क्वेश्चंस आपको सारथी के माध्यम से कराए गए थे एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और एग्जैक्टली जो पीडीएफ आपके सारथी में अपलोड किया गया था और सुबह में जो यूट्यूब पे लाइव क्लास ली गई थी वही क्वेश्चन सारे के सारे आपके आज एग्जाम में आए थे। पहला क्वेश्चन है मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट, इसका ऑप्शन डी सही होगा। मतलब विपणन पर किया गया व्यय जो होता है वो विनियोजन होता है, एक तरह का निवेश होता है। ठीक है, चलिए। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, तो इसका हो जाएगा कम नेसेसरी, यानी आवश्यक होता है। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज, यानी जो विपणन का लाभ है वो क्या है, तो मार्केटिंग के एडवांटेज ये सभी के सभी हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों ही सही है। कंपलसरी भी कह सकते हैं, नेसेसरी भी कह सकते हैं, लेकिन बिना मार्केटिंग के भी बिजनेस चल सकता है। ऐसा भी नहीं कि मार्केटिंग बेहद जरूरी है, उसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो अनिवार्य तो लॉजिकली नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है। खैर दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। अगर ये भी आपने टिक किया तो वो भी सही है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा टू ऑल। मार्केटिंग के एडवांटेजेस यानी फायदे सभी के लिए होते हैं। 4 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये क्वेश्चन कराया गया था। 5 का आंसर होगा अगेन ऑल ऑफ दीज, ये भी क्वेश्चन कराया गया था आपको। 6 का आंसर होगा ए, दैट इज 4 मार्केटिंग मिक्स के 4 पीज होते हैं, एम कार्थी साहब ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा अनचेंजिंग, बदलता हुआ, ये भी बताया गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा दो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये भी बताया गया था आपको, ऑल ऑफ दीज होगा, डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 भी बताया गया था, इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी आपको बताया गया था, इसका आंसर होगा बी, 5 नीड्स होती हैं मैस्लो साहब के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी होगा ऑल ऑफ दीज। मार्केट सेगमेंटेशन सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, सभी के इंटरेस्ट में होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होगा, नेसेसरी होता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी जो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें सभी के सभी आते हैं, इसका भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए होगा, कंपलसरी होता है लेबलिंग किसी बिजनेस के प्रोडक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी होगा, जो मैक्सिमम वाइड स्कोप है वो पैकेजिंग का है, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 6 स्टेजेस होते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में 4 दिए हैं लेकिन 6 ही होते हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपके फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग में 6 स्टेजेस दिए हैं आपको, जो बुक प्रेस्क्राइब की जाती है आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो भी डी होगा, एब्सोल्यूशंस स्टेज में जो प्रोडक्ट होता है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी बताया गया था आपको, इसका आंसर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 प्राइस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय, तो ये भी बताया गया था टॉप मैनेजमेंट प्राइस पॉलिसी डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 प्राइस पॉलिसी किसके फेवर में है, तो प्राइस पॉलिसी सभी के फेवर में होता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए होगा, वॉल्टन हैमिल्टन, ये भी बताया गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, प्लेस, क्योंकि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके माध्यम से हम एक प्रोडक्ट को उसके ऐसे प्लेस पे पहुंचाने का काम करते हैं जहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन में थे। भाई देखो, सेल्समैनशिप जो होता है ना बड़ा कंसेप्ट है। सेल्समैनशिप के अंदर पर्सनल सेलिंग आता है, पर्सनल सेलिंग के अंदर सेल्समैनशिप नहीं आता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा डी पोस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा कंज्यूमर प्रमोशन, ये भी बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा सी प्रमोशनल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो आपका रिटेलर्स एंड सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, जनरली सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। ये रिटेलर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, मैंने आपको बताया भी था कल सुबह में, आज ही सुबह में एक्सप्लेन भी किया था इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए होगा, रिटेलर्स मैन्युफैक्चर को सर्विस नहीं देता है, रिटेलर जो होता है वो होलसेलर को सर्विस देता है। तो 35 का जो आंसर होगा वो ए सही हो जाएगा। ठीक है। 36 का जो आंसर होगा फंक्शंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के फंक्शन में सभी के सभी आते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेंट्री डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 37 डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में भी ये सभी के सभी आते हैं, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का भी आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है इसका भी आंसर जो होगा वो होगा बी, एम कार्थी। देखिए क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चंस, एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ऊपर दिया था 4 पीज ऑफ मार्केटिंग, मैकार्थी ने दिया है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 पीज ऑफ मार्केटिंग किसने दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप आसानी से आंसर कर पाते हैं, और कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप सारथी ज्वाइन करते हैं। 40 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी पर्सनल सेलिंग में इंक्लूड होते हैं। 41 का आंसर सी होगा, इकोनॉमिक, क्योंकि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो मैक्रो इन्वायरमेंट का फैक्टर होता है, वो माइक्रो का फैक्टर नहीं होता है। ठीक है। 42 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ब्रांडिंग एक रिसर्च फंक्शन है। क्या है? ब्रांडिंग एक रिसर्च फंक्शन है। 43 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ई मार्केटिंग। ई कॉमर्स का जो मार्केटिंग साइड है उसको ई मार्केटिंग कहते हैं। ई मार्केटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा वो ए होगा, इंटेंजिबल होता है, सर्विसेज जो भी होती हैं। 45 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी प्राइसिंग के गोल होते हैं। 46 का जो आंसर होगा ए होगा, प्रोसेस। 47 का आंसर, अब यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है एक तरह से देखा जाए तो ये पर्सनल नेचर का भी होता है, और एक तरह से देखा जाए तो ये हॉलिस्टिक नेचर का भी होता है। कैसे? जैसे हमने आपको मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ाया था, मार्केट सेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आप मार्केट्स को डिवाइड कर देते हैं कंज्यूमर के एज, उनके जेंडर के बेसिस पे, या फिर किसी एरिया के बेसिस पे, तो वहाँ पे जब आप कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी नहीं करते हैं, पूरे ग्रुप की स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर होता है वो कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ए भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट सी है। ठीक है। तो सी ही ज़्यादा सही होगा, 47 का सी ज़्यादा बेहतर होगा। 48 का जो आंसर होगा वो पोटेंशियल यूजर होगा, संभावित प्रयोगकर्ता। 49 का जो आंसर होगा वो बी होगा, कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। और 50 का जो आंसर होगा वो होगा बी, कलेक्टिव और अम्ब्रेला ब्रांड। चलिए, तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, बहुत जल्दी आपकी आंसर की हमने डिस्कस कर लिया। मकसद यही था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। खैर आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है कंसेप्ट को समझने में, अभी अभी बस आपको किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा ये जानना है और जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को मिलाना है। तो ये थी आपकी फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की आंसर की। आपकी लाइव क्लास सारथी में और ऐप पे इसके अलावा आपका जो लाइव क्लास है यूट्यूब पे वो शेड्यूल किया जाएगा। आप लोग परेशान ना होइएगा। कल पेपर है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट का। तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट में करना क्या है, जो सारथी वाले स्टूडेंट्स होंगे वो सबसे पहले तो यूट्यूब के जो वीडियोस अपलोड किए गए यूट्यूब पे उसको फॉलो कर लेंगे, और साथ ही साथ जो सारथी में स्पेशल कंटेंट आपको दिया गया है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट के चैप्टर्स कुछ कंप्लीट भी कराए गए हैं। आई थिंक 6-7 चैप्टर कंप्लीट कराए गए, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बस 1-2 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, क्योंकि आपको पता ही है कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा जब एग्जाम इतना जल्दी हो रहा है तो। और जो सारथी में एमसीक्यूज़ के पीडीएफ अपलोड किए गए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो जो अपलोड किए गए हैं उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा सारथी वाले स्टूडेंट्स। ठीक है। तो पीडीएफ अपलोड हो गया है सारथी में, पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी लाइव क्लास के लिए परेशान ना होइए, लाइव क्लास आपकी डेफिनेटली शेड्यूल होगी, जब शेड्यूल होगी तो आपको खबर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ।